देखो, बहुत सारे भाई बहन जो इन तीर्थों पे जाते हैं सतगुरु रामपाल जी भगवान से नाम लेने के बाद भी, कई कहते हैं मैं काशी में जो है मगर घूमने की इच्छा हो रही है, कोई कहता है मैं जगन्नाथ मंदिर घूम के आना चाहता हूँ, आते हैं फोन मेरे पास में। कोई कहता है भगत जी मैं छुड़ानी जाना चाहता हूँ, वहां से गरीबदास जी का वो ग्रंथ साहिब लेके आऊंगा। अरे क्यों 5 किलो वजन सिर पे रख के लाएगा अपने फालतू में, जब भगवान ने उस ग्रंथ साहिब में से हमारे मतलब की चीजें निकाल के हमारे को भक्ति बोध में दे दी। एक एक वाणी इतनी अनमोल है, उसका खुलासा जो किया है परमात्मा ने, क्या जरूरत पड़ेगी, हम क्या समझेंगे हम उस ग्रंथ साहिब को। परमात्मा ने एक सत्संग में बताया कि एक भगत आया मेरे पास में, बोले जी वो वेद मिल जाएंगे आपके पास चारों। तो गुरु जी बोले रे नालायक, पेट में दर्द है, गोली लेके अपना काम कर। हैं, अब डॉक्टर को कह रहा है कि जी आपकी एमबीबीएस वाली पुस्तक मिल जाएगी मेरे को। अरे पेट में दर्द है, जो गोली बना के रख रखी वो तो खाई नहीं जा रही, पुस्तक पढ़ेगा। तो परमात्मा ने एक सत्संग में बताया कि ये गरीबदास जी महाराज जी की जो वाणियां हैं, जो एक ग्रंथ साहिब है जिसका 3 दिन का पाठ इन आश्रमों में किया जाता है, एक जंगल है, एक वन है, वन। इसमें हर प्रकार की वाणियां, हर प्रकार की इसमें जड़ी बूटियां हैं। और हमारे को क्या रोग है, हमारे मतलब की कौन कौन सी वाणियां हैं, वो परमात्मा ने उसमें से छांट छांट के, जैसे जो डॉक्टर होता है वो जंगल से बहुत सारी जड़ी बूटियां लेके आता है, और जो जिस रोग की होती है उसको कूट काट के उसका वो निकाल के जूस हर एक उसमें जो है बोतल में डाल देता है, और मरीज होगा खाली 2 ढक्कन पिएगा और अपना रोग से निवृत्त हो जाएगा। तो परमात्मा ने उस जंगल में से हमारी मतलब की औषधि निकाल के हमारे को भक्ति बोध में दे दी। अब वो भक्ति बोध का तो ढंग से पाठ किया नहीं जा रहा, वो तो मोबाइल में लगा के छोड़ देता है और बात करता है गरीबदास जी का ग्रंथ साहिब पढ़ने की। तो पुण्यात्मा, ये मूर्खता है। हमें केवल उतनी ही आवश्यकता है उन ग्रंथों की, उन वाणियों की जो गुरुजी ने हमारे को निकाल के दे दी, कि हमारे लिए केवल वो पर्याप्त हैं, सफिशियंट हैं, आवश्यकता से ज्यादा है। अरे शोरूम में तो 20 प्रकार की खड़ी हैं गाड़ियां, हमारी जेब में दाम कितना है, पैसा कितना है, हमारे मतलब की कौन सी गाड़ी है, बस वो लो और अपने घर पे आ जाओ। बाकी क्या मतलब है, वहां तो 50-50 लाख की गाड़ियां खड़ी है, 1 करोड़ की खड़ी है, और मन ने लेनी 4 लाख की गाड़ी। तो मुझे क्या मतलब है बाकी गाड़ियों को देखना, घूमना फिरना, जब मैं मेरे लेने की औकात नहीं है उनकी, और ले ली तो उनको मेंटेन नहीं कर पाएंगे। तो जो मतलब की वाणियां थी उन ग्रंथों में, चाहे वो कबीर सागर हो, चाहे चारों वेद हो, चाहे गीता जी हो, चाहे गरीबदास जी का ग्रंथ हो, वो परमात्मा ने हमें अपने सत्संगों में दे दी है, इन पुस्तकों में लिख दी है, भक्ति बोध बना के दे दी हमारे को। अब उसके बाद मैं छुड़ानी जाऊंगा, गरीबदास जी का ग्रंथ साहब लेके आऊंगा, इसका मतलब वो अज्ञानी है, अभी वो पहचान नहीं पाया अपने परमात्मा को अभी वो। अरे भगत जी छुट्टियां पड़ गई बच्चों की, मनाली जाएंगे, कुल्लू शिमला घूम के आएंगे, बताओ, और वहां जाके हो सकता है टांग तोड़वा ले, क्या फायदा। अरे सारे धाम, सारे तीर्थ, सारे पिकनिक इस परमात्मा के चरणों में है, इनकी भक्ति में है। जो आनंद इनकी भक्ति में उन तीर्थों पे मिल जाएगा क्या? धक्के खाएगा, समय बर्बाद करेगा, श्वासें बर्बाद करेगा, पैसा बर्बाद करेगा, ना समय पे भक्ति कर पाएगा, और वहां के वो दृश्य देख के मन जो है वो विचलित हो जाएगा। अरे हमने तो सतलोक में पिकनिक मनाना है, वहां की उम्मीद करो कि परमात्मा हम तो वो सुखमय स्थान में जाएंगे, वो है सबसे बड़ा पिकनिक स्थल हमारे लिए। तो बहुत सारे भगत भाइयों के जो फोन आते हैं वो ऐसी हरकतें ना किया करें भाई। इससे भी तुम बात तो मेरे से कर रहे हो, लेकिन दुखी तुम परमात्मा को कर रहे हो, क्योंकि वचन तो उनके कानों में जा रहे हैं ना कि ये भगत क्या बोल रहा है। ये इतना ज्ञान लेने के बाद भी इसकी शिमला घूमने की इच्छा जागृत हो रही है। अभी भी ये कह रहा है कि मैं तो मगर घूम के आऊंगा जहां परमात्मा ने शरीर छोड़ा था। अभी ये परमात्मा मान ही रहा हमारे को। तो ये नित्य नियम का जो गुटका है परमात्मा ने दे रखा हम सभी को। इसमें देखो पेज नंबर है ये 23, पेज नंबर 23, गुरु सेवा महात्म्य में क्या लिखा है परमात्मा ने। गंगा यमुना बद्री समेते जगन्नाथ धाम है जेते, भर में फल प्राप्त होए न जेतो, गुरु सेवा में फल पावे ते तो। कह रहे नालायक,
सतगुरु की शरण में आने के बाद भी अगर तू ये सोचता है कि मैं गंगा यमुना में मैं स्नान कर लूंगा, मैं बद्रीनाथ अमरनाथ और केदारनाथ जाऊंगा, घूम के आऊंगा, जगन्नाथ जाऊंगा, कहते तू कहीं भी धक्के खा ले, बर में फल प्राप्त हो ही न ते तो, कि वहां घूमने पर भी तुझे उतना फल और उतना लाभ प्राप्त नहीं होगा भक्ति मार्ग का, गुरु सेवा में पावे फलते तो, जितना तू अपने गुरु जी की सेवा में प्राप्त कर लेगा। गुरु महात्म को वार न पारा, वर्णे शिव सनकादिक और अवतारा, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव। पुण्यात्माओं, गुरु को ही पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव कभू नहीं, यानी और हमारे मन में अगर आप एक नेक भगत हो, सच्चे भगत हो, यदि आप एक पतिव्रता आत्मा उस परमात्मा की, तो कहते हैं सतगुरु से नाम दीक्षा लेने के बाद में अपने सतगुरु को ही पूर्ण ब्रह्म मानना, पूर्ण परमात्मा मान के चलना। उसके अलावा तुम्हारे मन में ये भाव भी उत्पन्न नहीं होना चाहिए कि और भी कोई भगवान होगा। तो ये 13वें पंथ में संभव है, इस भक्ति में, सात संगति में। सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा और उनके आश्रमों में गुरु को पूर्ण ब्रह्म नहीं माना जाता है। अभी जो मंत्र कार्ड परमात्मा ने छपवाया है उसमें सबसे पहला जो मंत्र है, एक तो वहां पे फोटो चेंज करवा दी परमात्मा ने, अपने सतगुरुदेव जी की फोटो लगवा दी, और पहले वहां लिखा होता था गोविंद गुरु, अब परमात्मा ने वहां लिखा दिया पूर्ण ब्रह्म। क्योंकि वाणी क्या कह रही है, गुरु को पूर्ण ब्रह्म कर जाने और भाव किसी और में भगवान देखना भी नहीं है, वरना उसी दिन पतिव्रता धर्म से नीचे गिर जाएगा। पतिव्रता औरत उसी को कहते हैं जो अपने पति के अलावा सौपन में भी किसी और की तरफ ना देखे, चाहे कोई सोने का पुरुष क्यों ना बना के खड़ा कर दिया जाए। ठीक इसी प्रकार हम सभी आत्माएं उस एक ही परमात्मा की हैं, वो हमारा पति है, सबका मालिक है। पति मीन मालिक, स्वामी, वो हमारा पति है। और हम जब तक उसमें पति भर्ता की तरह आस्था नहीं बनाएंगे तब तक वो हमारी मदद, हमारी सहायता नहीं पूरी नहीं करेगा। जब हम पति भर्ता की तरह उसके, एक पति भर्ता का अर्थ है कि जैसे अपने पति के अतिरिक्त किसी भी परपुरुष में आस्था ना हो, चाहे कोई कितना ही खूबसूरत हो, कितना ही धनी हो, चाहे वो कितना ही चटक मटक हो, हमारे मन में दोष नहीं आना चाहिए। और एक अपने पति पर हमने श्रद्धा रखनी चाहिए, उसमें आस्था रखनी चाहिए, तो हम पतिव्रता। पतिव्रता का अर्थ ये भी नहीं होता कि पति के अतिरिक्त सबका अनादर करे, किसी का अनादर नहीं करना। जैसे जेठ जेठानी घर में होते हैं, जेठ है, जेठानी है, देवर देवरानी है, ननंद है छोटी बड़ी, सास ससुर हैं, इन सबको यथोचित सत्कार देना पतिव्रता का प्रथम कर्तव्य है। लेकिन जो समर्पण अपने पति में होता है वो किसी में नहीं हो सकता, नहीं होना चाहिए, तो हम पतिव्रता हैं। तो उस ऐसे ही जब हम कबीर परमेश्वर के चरणों में आते हैं, हमें ज्ञान होता है, तो हम अपने परमेश्वर के अतिरिक्त किसी के से अपनी मनोकामना पूर्णा की तरफ सपने में भी नहीं सोचेंगे, तो हम पतिव्रता है। अब ये गरीबदास जी, दादा गुरु जी, डाडी मोछ वाली फोटो, ये इस भक्ति मार्ग में हमारे लिए आन कसम है। जब पहचान हो गई कि असली कबीर कौन है, गुरु जी कौन है, उसके बाद ये हमारे लिए भगत जी ये आण पुरुष है, गैर पुरुष है हमारे लिए। ये इसका निष्कर्ष है जो गुरु जी हमें समझाना चाहते हैं कि पतिव्रता तुम कौन से दिन बनोगे। अब इन आश्रमों में भोग लगाया जाता है। भोग किसको लगाया जाता है? भगवान को, जिसकी हम पूजा करते हैं, जो हमारा पूज्य है, उसको भोग लगाया जाता है। और जब ये आश्रम में भोग लगाते हैं तो ये किसको भोग लगाते हैं? पुरानी भक्ति बोध है क्या? ये पुरानी भक्ति बोध है जो सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाले इसी हिसाब से अपनी भक्ति व्यक्ति करते हैं, जैसी भी वो करते हैं। ये पेज नंबर इसका 74 है, जहाँ पे
भोग की आरती का लास्ट का प्रकरण है ये। आज लग्या साहिब को भोग दीन के टुकड़े पानी का। उससे पहले जो ये प्रार्थना करते हैं भोग के लिए कि आओ जी भोग लगाओ जी जीमो जी भगवानों को, जैसे हम अपने पूज्य गुरुदेव जी के लिए अरदास करते हैं ना, ऐसे ही जब ये 3 दिन का पाठ करते हैं और जब ये भोग की आरती करते हैं, भोग लगाते हैं, तो भोग तो पूर्ण परमात्मा को लगाया जाता है। गीता जी का विधान है, शास्त्रों का विधान है। भोग तो और किसी को लगाया नहीं जा सकता, और कोई योग्य है ही नहीं भोग लगवाने के लिए। तो जब ये भोग लगाते हैं उन आश्रमों में, तो सारी तो ये फोटोएं लगाते हैं, गरीबदास जी की भी, डाडी मूछ वाले की भी। फिर डाडी मूछ वाले के चरणों में संत रामपाल जी भगवान की, दादा गुरु जी की। और फिर क्या अरदास करते हैं ये विचार करने की बातें पुण्यात्माओं, कि उन लोगों को भगवान की पहचान हुई या नहीं हुई अभी तक। जब ये भोग लगाने के लिए अरदास करते हैं तो ये किसको अरदास करते हैं, क्या बोलते हैं? सत्य पुरुष रूप बंदी छोड़ कबीर साहिब, वह उन्हीं के अवतार बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज, आपका भोग प्रसाद तैयार है, आप अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र तथा स्वीकार कीजिए। संत रामपाल जी का तो नाम ही नहीं है कि आपका भोग प्रसाद आपका तैयार है। अरे असली भगवान जो मतलब जिंदा रूप में धरती पे प्रकट है, आंखों के सामने है, जिस भगवान ने ज्ञान दिया, नाम दिया। अब नाम डाडी मूछ वाले ने दिया क्या हमारे को? सत्संग डाडी मूछ वाले ने सुनाए हैं क्या, या फिर गरीबदास जी ने सुनाए आके सत्संग हमारे को? हमारे गुरु जी गरीबदास जी हैं क्या? तो कहते हैं जगत का पेख ना पेख यार, धनी का नाम ना लेखा। धनी को तो याद भी नहीं किया, धनी को तो भोग ही नहीं लगाया जा रहा, क्योंकि धनी को तो धनी माना ही नहीं जा रहा। जो इस दुनिया में नहीं है, जो वर्तमान में नहीं है, जो हमारे गुरु नहीं है, उनको भोग लगाया जा रहा है। फोटोओं को तो भोग लगाया जा रहा है, और जो जिंदा रूप में है उसका कोई नामो निशानी नहीं है। तो कहां से वो पाठ प्रकाश सफल हो जाएगा? कैसे फायदा मिलेगा उस पाठ का हमारे को? परमात्मा को तो हम भूले बैठे हैं। तो ये 12वें पंथ की है ये भक्ति बोध, ये सतगुरुदेव जी ने छपाई थी दादा गुरु जी के समय। ये 12वें पंथ की भक्ति की है, ये 12वें पंथ की भक्ति बोध है ये। और 13वें पंथ की भक्ति बोध में परमात्मा ने क्या लिखवाया है, जो अब सात संगतियों के माध्यम से जो अब छपी है। इसमें जब हम भोग प्रसाद की आरती करते हैं और जब हम प्रार्थना करते हैं भोग लगाने से पहले, तो देखो इसमें परमात्मा ने पेज नंबर 82 पे लिखवाया है, भोग की प्रार्थना में, हे परमपिता परमात्मा, सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, कबीर परमेश्वर, सतगुरु रामपाल जी भगवान, आप जी का भोग प्रसाद तैयार है, अपनी पवित्र रचना से इसे पवित्र करने की कृपा करें। हे परमेश्वर, भोग प्रसाद बनाते समय, लगाते समय या भोग की आरती करते समय हम तुच्छ बुद्धि जीवों से कोई त्रुटि रही हो तो हमें तुच्छ जानकर अक्षमा करें परवरदिगार। यहाँ ना कोई गरीबदास जी है, ना कोई डाडी मूछ वाला कोई कबीर साहब है। यहाँ पे लिखा है कि कबीर परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी भगवान। सतगुरु रामपाल जी भगवान का जो वैदिक नाम है, जो वेदों में नाम है, वो है कबीर। ये इनका वैदिक नाम है इस परमात्मा का। ये ना समझो कि वो कबीर नाम से आएगा तो ही वो भगवान सिद्ध होगा, तो ही वो भगवान माना जाएगा। अगर वो कबीर नाम से आएगा तो ही भगवान माना जाएगा, तो फिर सतयुग वाले सतसुकृत कौन थे? त्रेता में जो मुनिंद्र रूप में आए थे वो कौन थे? द्वापर में जो करुणामय रूप में आए थे वो कौन थे? फिर गरीबदास जी का नाम क्यों लेके भोग लगाते हैं ये लोग? फिर अनामी लोक में जो अनामी पुरुष नाम से बैठा वो कौन है? फिर वो तो कबीर नाम तो है ही नहीं। अगम लोक में जो अगम पुरुष के नाम से बैठा वो कौन है? अलग लोक में जो अलग पुरुष के नाम से बैठा वो कौन है? सतलोक में जो सत्य पुरुष के नाम से बैठा वो कौन है? फिर इसका मतलब कबीर जी तो 650 साल पहले आए थे, बस वही भगवान है, बाकी तो है ही नहीं। और अगर वही भगवान है तो वो वर्तमान में है ही नहीं भाई, डाडी मूछ वाले रूप में, तो हमारा तो मोक्ष हो ही नहीं सकता। फिर हम क्यों फिर भक्ति कर रहे हैं? क्यों फिर हमें रातों को फिर ये जाग जाके अपनी आंखें फाड़ रहे हैं? पुण्यात्मा, भगवान को पहचानना पड़ेगा, उसके अनंत रूप हैं। सवत स्वरूपी उसी को कहते हैं जो कोई भी रूप धारण कर ले, उसका एक रूप नहीं है उस परमात्मा का। सवत स्वरूपी उसी को कहते हैं कि उस शब्द से परमात्मा कोई भी रूप अपना धारण कर लेता है, जब चाहे जहां वो प्रकट हो जाता है।
सत्संगों में परमात्मा ने स्पष्ट किया हुआ है कि वो परमात्मा सतयुग में सतसुकृत नाम से आए, त्रेता में मुनिंदर नाम से आए, द्वापर में करुणामय नाम से आए और कलयुग में अपने वास्तविक नाम कबीर देव के नाम से आए। फिर आगे गुरुजी कह रहे कि आगे भी वो परमात्मा आता रहेगा भिन्न भिन्न रूप और भिन्न भिन्न नाम धारण करके। तो वर्तमान में वो परमात्मा संत रामपाल जी का नाम धारण करके आ गया। 350 साल पहले वो गरीबदास जी का जो है नाम और रूप लेके आया था। और हम इनको क्यों भगवान मान के पूजे भाई? जब वर्तमान में पहचान हो गई कि परमात्मा ये है तो हम उनको क्यों पूजे भाई? पूजा तो केवल एक ही करनी है। देखिए क्या कह रहे हैं परमात्मा। ये तो शुरू से ही ऐसे थे बंदी छोड़, आज के कोना सतयुग से चले आ रहे हैं, सतयुग से पहले के भी हैं। ये तो जब कुछ भी नहीं था तब भी बंदी छोड़ कबीर साहब थे, गरीबदास जी थे। सतसुकृत नाम से सतयुग में आए, त्रेता में आए मुनिंदर नाम से, द्वापर में करुणामय नाम से और कलयुग के अंदर बंदी छोड़ आज कबीर नाम से आए। अवतार तो इनके और भी होते रहेंगे, जैसे गरीबदास जी उन्हीं का अवतार थे, लेकिन महिमा कबीर साहब की रहेगी। एक नाम ही चलता है इनका, शक्तियां उनकी आती रहेंगी, नाम बदलते रहेंगे, समय समय पर आकर के अपनी हंसों को फिर इकट्ठा करते रहेंगे। हम तो बंदी छोड़ के नौकर हैं। अब देख लो, अब फिर अपने आप को छुपा देते हैं कि हम तो बंदी छोड़ के नौकर हैं। शक्ति वो रहेगी, नाम बदल बदल के आते रहेंगे अपने हंसों को जगाने के लिए। जैसे गरीबदास जी उन्हीं के अवतार बता दिए, तो फिर आज संत रामपाल जी कौन है फिर? और गरीबदास जी को कह रहे तो परमात्मा थे, ये तो सतयुग से पहले भी थे, फिर ये कौन है फिर? वो भी तो माता पिता से आए थे, उनकी भी माता का नाम रानी देवी था, बलराम धनखड़ था उनके पिता का नाम। वो भी तो जाट परिवार में थे, वो भी तो किसान थे, खेतों में काम करते थे। उन्होंने भी शादी करी, 4 लड़के 2 लड़कियां थी। जब वो भगवान हो सकता है, बंदी छोड़ हो सकता है, सतयुग से पहले वाला हो सकता है, तो आज ये परमात्मा क्यों नहीं हो सकता? सतगुरु रामपाल जी भगवान ये बंदी छोड़ क्यों नहीं हो सकता भाई? जब गरीबदास जी लीला कर सकते हैं शादी करने की, बच्चे पैदा करने की, तो ये क्यों नहीं कर सकते? कहने का मतलब है अब हमें परमात्मा ने पहचान अपनी पूर्ण रूप से करवा दी है, और अब हम सभी भाई बहनों ने धोखा नहीं खाना। अब हमने तो भाई हमने कहीं भी किसी भी मक्का, मदीना, अमरनाथ, चाहे छुडानी, गंगा, जमुना, शिमला, ऊटी, मनाली बहुत घूम लिए। अरे क्या घूमेंगे आज हम? आज अगर घूमने भी जाएंगे तो इस कंगाली में किसी से 5-10 हजार रुपए का कर्जा ही होगा हमारा। और जब पहले हम राजा महाराजा थे तो हम लोग मतलब फ्री ना घुमा करते थे। जैसे आज नरेंद्र मोदी देश का प्रधानमंत्री राजा है, आज उसका विमान हमेशा तैयार रहता है, चाहे वो किसी भी देश में घूम लो, कहीं भी चले जाओ। तो ऐसे जन्म तो हमने बहुत भोग लिए। कोटि जन्म तू राजा की, ना मिटी ना मन की आशा। ये इच्छाएं कभी पूरी नहीं हो सकती। तो ये सारी इच्छाएं तो परमात्मा के चरणों में इस भक्ति से, ज्ञान से पूरी होंगी। और अगर फिर वो पिकनिक भी मनाना है तो फिर वो सतलोक में मनाएंगे। फिर वास्तविक जगह तो वो है फिर वो पिकनिक मनाने की। तो वहां की उम्मीद करो। अगर हम सुख ढूंढते रहे, अच्छाई बुराई ढूंढते रहे, देखो वहां जाएंगे तो हमारे भाव भी वैसे बनेंगे। मान लो अगर हम मान लो यदि हम शिमला घूमने चले गए, भगत भी है और हम शिमला भी घूमने चले गए, तो वहां जाएंगे तो वहां क्या मिलेगा आपको? वहां पे खूबसूरतियां मिलेंगी आपको, वहां पे अच्छी अच्छी चीजें मिलेंगी देखने को, खूबसूरती मिलेगी, बढ़िया मौसम, आत्मा गदगद हो जाएगी, आनंद आएगा। तो हम क्या कर रहे हैं? हम तो यहीं पे सुख ढूंढ रहे हैं। इसका मतलब हम सतलोक में सुख नहीं ढूंढ रहे, हम तो इस गंदे लोक में ही हम सुख ढूंढ रहे हैं। तो परमात्मा लेके क्यों जाएगा कि बेटा तू तो यही है, तू तो बहुत अच्छा बता रहा, तू तो इन चीजों को, तुझे तो यही आनंद आ रहा जो है घूमने फिरने में। एक बार परमात्मा ने बताया कि दादू जी को और कुछ आत्माओं को परमात्मा विमान में बैठा के सतलोक ले जा रहे थे। तो एक जो भगत था वो भेड़ बकरी चराया करता था। अब पहले ना तो कोई 20-30 मंजिल की बिल्डिंग होती थी, ना कोई हेलीकॉप्टर होते थे जो भाई कभी ऊपर के जावे तो नीचे का दृश्य दिखाई दे जाए। अब पहली बार वो जहाज में बैठ के परमात्मा के वो जाने लगा ऊपर से, तो पहले तो जंगल उंगल बहुत होते थे और ऊपर से तो हरियाली बहुत अच्छी लगती है।
अब जैसे यहाँ हम बैठे हुए हैं, यहाँ तो ये सूखा साखा है, इसी चीज को अगर कैमरे में कैद करके अगर फिल्म में दिखा दिया जाए तो कहेंगे वाओ ब्यूटीफुल पैलेस, क्या शानदार जगह है, जबकि यहाँ पे सुअर नाक रगड़ते फिरते हैं। तो जब वो भेड़ बकरियां चराने वाला जंगल में, वो बनी में जो भेड़ बकरी चराता था सारा जिंदगी, उस विमान में जब वो ऊपर जा रहा था तो नीचे से वो गांव दिखाई दिया उसको, तो नीचे तो हरा भरा और शानदार, वो बोले हो क्या शानदार जगह है। इतना कहते ही वो ऑटोमेटिक जहाज से नीचे गिर गया। अब दादू जी बोले परमात्मा परमात्मा, बोले वो नीचे गया, बोले भाई अभी तो उसको यही अच्छाई दिखाई दे रही है, बोले उसको यही बहुत अच्छा लग रहा है अभी तो ये गंदा लोग की, तो अभी इसकी इच्छा है यहाँ पे, तो अभी इसको यहीं रहने दे, जब इसकी इच्छा पूरी हो जाएगी बाद में देखेंगे इसको। तो इन जगहों पर यदि हम जाएंगे घूमने फिरने, मंदिरों में, इन मस्जिदों में, इन गुरुद्वारों में, इन तीर्थों पे, ये मगर में फलाना दिखना, तो वहां हमारे मुंह से उनकी प्रशंसा निकलेगी, जो है निकलेगी, और प्रशंसा यदि निकल गई अपने भगवान के अलावा किसी और की, तो उसी समय हम फेल हो जाएंगे। परमात्मा देख लेगा अभी तो इसको यहीं पे बहुत अच्छा लग रहा है, ये गंदा लोग की इसको बहुत अच्छा लग रहा है, पिकनिक की जगह लग रही है इसको, मौज मस्ती की जगह यहीं पे ढूंढ रहा है, इसको सतलोक की इच्छा नहीं है, इसको छोड़ देगा परमात्मा। तो क्यों हम ऐसी गलती करें? अरे सारे धाम तीर्थ सतगुरु के चरणों में है, जो सुख परमात्मा के चरणों में मिलेगा वो कहीं नहीं मिलेगा। सच्चा सुख मिलता है भगवान तुम्हारी भक्ति में, पहले प्रार्थना करते थे हम स्कूल में, है कहीं और कोई सुख कोई सच्चा यहाँ पे? तो कहते मक्का मदीना अमरनाथ चाहे काशी धाम छुड़ानी हो, सिवा गुरु के और जगत में ना करना ही पूजा। तो ये आश्रमों में भोग लगाते हैं, वहां तो गरीबदास जी की पूजा कर रहे हैं, डाडी मूछ वाले की पूजा कर रहे हैं, उनको भोग लगा रहे हैं, तो गुरु जी का तो नाम ही नहीं है उस भोग की वाणी में। और जबकि वाणी क्या कह रही है, आज लग्या साहिब को भोग दीन के। अब साहिब इनको समझ में नहीं आ रहा कौन है, और उसी वाणी में फिर आगे ये क्या गा रहे हैं, हम विनती करते जी गुरु जी थारे आगे साहिब थारे, गुरु ही साहिब है, गुरु जी थारे आगे साहिब थारे, गुरु को भोग लगा रहे हैं और गुरु का नाम भी नहीं ले रहे कि गुरु जी आपका भोग प्रसाद तैयार है। वो 12वें पंथ की भक्ति है पुण्यात्मा। 12वें पंथ में काल फुरमाना, भूले जीव न जाए ठिकाना। ये 13वें पंथ की भक्ति है। सारा अंधियारा मिट गया, परमात्मा ने उजियारा कर दिया, दूध का दूध पानी का पानी कर दिया। अब यदि हम अपनी मनमर्जी से अगर इस मार्ग से दूर हो जाएंगे तो बात अलग है, हमारी अपनी कमजोरी होगी, बाकी परमात्मा ने कोई कमी नहीं छोड़ी है।